हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केवीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो आपको ऑन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है निर्देशात्मक सामग्री व संसाधन। निर्देशात्मक सामग्री व संसाधन। और अब इसमें हम निर्देशात्मक सामग्री व संसाधन होता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, कौन इसका उपयोग करता है, क्लास को कैसे और बेहतर बनाया जाता है, किस तरह से बच्चों को सीखने में मदद मिलती है, ये सारी चीज़ें निर्देशात्मक सामग्री व संसाधन के अंतर्गत आता है। और इसके लिए जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद लाइक करें। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं वो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जो केवीएस वाले हैं उनको अधिक से अधिक लाभ देने के लिए उन तक वीडियो, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। घर परिवार में जरूर कोई ना कोई केवीएस वाला होगा, मित्र मंडली में होगा, रिलेशन में होगा, तो वहाँ तक ये वीडियो आप पहुँचाइए। अब बात करते हैं निर्देशात्मक सामग्री व संसाधन होता क्या है। तो इसमें कहते हैं निर्देशात्मक सामग्री व संसाधन में शिक्षण अधिगम में, जो आपका शिक्षण अधिगम में सहायता प्रदान करता है। आपके शिक्षण जब करते हैं, जो अधिगम होता है शिक्षण करते वक्त जो हम आपको सीखते हैं, सिखाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें निर्देशात्मक सामग्री व संसाधन हमको सहायता प्रदान करती है। यानी जो प्रशिक्षु रहता है, जो प्रशिक्षक रहता है, इनको क्या करता है, अधिगम प्रक्रिया में सहायता मिलती है। इन संसाधनों का प्रयोग करके निर्देशात्मक सामग्री का, संसाधन का जब प्रयोग करते हैं तो जो प्रशिक्षु रहते हैं, प्रशिक्षक रहते हैं, उनको बिल्कुल सहायता मिलती है। और उनको सहायता मिलने से उनका जो शिक्षण कौशल होता है वो निखर के आता है। और जो बच्चों को सिखाना चाहिए, जो बच्चों का अधिगम होना चाहिए, वो अधिगम बहुत अच्छे से होता है, बहुत बढ़िया से होता है। जो सिखाने में कहा जाता है कि अधिक से अधिक अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग करें, अधिक से अधिक जो विद्यार्थियों पे अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है और उनको अच्छे से अच्छे सिखाने का प्रयास करता है, वो विद्यार्थी वो सफल होके ही रहेगा। अगर आप अपने हिसाब से जितने भी चीज़ें सीखे हैं, तो किस तरह का हमको निर्देश देना चाहिए, निर्देशात्मक सामग्री और संसाधन में किस प्रकार का निर्देश होना चाहिए। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए। जितने लोग जुड़े हैं कमेंट के माध्यम से बताते हैं। इसमें कहा जाता है अध्यापक क्या करता है, वस्तुओं के माध्यम से निर्देश देता है। इसमें कहते हैं अध्यापक वस्तुओं के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से निर्देश देता है। वस्तुओं के माध्यम से निर्देश देता है। निर्देश किस रूप में होता है भाई, कि ये चीज़ें हैं, ये वस्तु है। मान लीजिए ये मार्कर पेन है, इसके बारे में टीचर को बताना हो तो ये एक वस्तु ही हुई ना, ये एक वस्तु ही। तब टीचर क्या करेगा भाई, ये टीचर कहेगा ये मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन का आप यूज करते हैं, तो बच्चा समझेगा कि मार्कर पेन तो लिखने वाला है, मार्कर पेन को हम लिखने में यूज करते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि इस मार्कर पेन का हम यूज व्हाइट बोर्ड पे करेंगे या कॉपी में करेंगे। तो टीचर यही चीज़ें कहता है, इस वस्तुओं के माध्यम से क्या करता है, निर्देश देता है कि भाई ये मार्कर पेन है, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड होता है, इस तरह के जितने भी बोर्ड होते हैं उस पर इसका प्रयोग किया जाता है, उसी पे लिखा जाता है, उसी पे समझाया जाता है। यानी जो भी आकृति, जो भी शब्द लिखना चाहें इस मार्कर से आप लिख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे। इसका प्रयोग कॉपी पे नहीं होता है। तो टीचर क्या करता है, उसको उन चीज़ों को वो चीज़ें बताता है, समझाता है कि ये चीज़ें हैं। अध्यापक वस्तुओं के माध्यम से निर्देश देता है, इस चीज़ें हो रही हैं, ठीक। अब इसके माध्यम से कहता है कि पाठ्यक्रम को भी अध्यापक क्या करता है, अध्यापक पाठ्यक्रम का निर्देश देता है। अध्यापक क्या करता है भाई, अध्यापक यहाँ पे पाठ्यक्रम का भी निर्देश देता है कि हमको क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, क्या लिखाना है। वो बच्चों को बताता है कि ये पाठ्यक्रम है, आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और इस तरह से आपको पढ़ाई जाएंगी और आपको सारी चीज़ें एक समयावधि के अंतर्गत आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, आपका परीक्षा भी लिया जाएगा, आपको क्लास में मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको मौखिक रूप से भी ओरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम पे एक तरह से निर्धारित करके वो जिस तरह से पाठ्यक्रम को चाहे अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से वो कर सकता है। किस रूप में, जब उसके पास निर्देशात्मक सामग्री और संसाधन होंगे तो वो पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से करा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है। तो ये पाठ्यक्रम होता है।
अब कहा जाता है कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग क्या होता है? अधिगम को बहुत टीएलएम जो से निर्देशात्मक सामग्री और संसाधन का जो प्रयोग होता है अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए। जब अधिगम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली कैसे हो सकता है? जब बहुत सारे सामग्री और संसाधनों का आप प्रयोग करते हैं तो वो शिक्षण क्या होता है? उस समय का शिक्षण क्या होता है? जब बहुत सारे सामग्री और संसाधनों का आप प्रयोग करते हैं तो वो शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली होता चला जाता है। इसी को कहते हैं प्रभावशाली। हम कैसे बनाएंगे? तो हम बहुत सारे शिक्षण के जो भी शिक्षण से रिलेटेड सामग्री होती है, संसाधन होती है, उस सारी चीज़ों का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं और अपने शिक्षण को बहुत ही प्रभावशाली बनाते हैं। तो ये तो चीज़ें थी निर्देशात्मक सामग्री और संसाधन के माध्यम से हम क्या कर सकते थे। अब ये बात आती है कि निर्देशात्मक सामग्री और संसाधन होते क्या हैं। तो सबसे पहले उसके बाद हम ये बात करते हैं निर्देशात्मक सामग्री और संसाधन होते क्या हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक, तो अब इसमें निर्देशात्मक सामग्री व संसाधन होते क्या हैं। सामग्री व संसाधन, यहाँ सामग्री व संसाधन, सामग्री व संसाधन होते क्या है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा TLM। TLM क्या होता है भाई? TLM क्या होता है? TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसका फुल फॉर्म होता है TLM का। और TLM किस किस रूप में पाया जाता है? तो हम एक चार्ट के माध्यम से उसको आपको समझा दे रहे हैं कि TLM बनता कैसे है। तो ये चार्ट आपको बता दें जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा और एक ही क्लास में आपको वो सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, जिससे आपकी क्लास जो होगी ना वो बहुत बेहतर होती चली जाएगी। आप टीचिंग लर्निंगों को जान जाएंगे, संसाधनों को जान जाएंगे, उसके प्रयोगों को जान जाएंगे, किस रूप में उसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे छाया प्रति। सबसे पहले TLM, ये सारे मैं जो ये चार्ट बना रहा हूँ ये सारे के सारे TLM के ही प्रकार हैं। TLM के ही यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ही प्रकार हैं। वो क्या? सबसे पहले प्रकार नंबर 1 पे करते हैं। सबसे पहला प्रकार छाया प्रति। छाया प्रति क्या होती है? छाया प्रति वो प्रति होती है जिसमें हम सिर्फ छपा छपाया आता है और उस चीज़ों को हम बस देखते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, उसको छाया प्रति कहते हैं। ठीक, यानी जिस चीज़ को हम बस देखते हैं और अपने हिसाब से समझते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं उसको छाया प्रति कहते हैं। जैसे कह सकते हैं छाया प्रति पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकें किस रूप में होती है? पुस्तकें कभी बोलती हैं? पुस्तकें कभी खुद नहीं बोलती हैं। पुस्तकें टीचर पढ़ाता है ना, तो आप उस चीज़ों को समझते हैं और जब पुस्तकों को आप समझते हैं तो अपने हिसाब से घर आके फिर पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से समझते हैं। यानी जो चीज़ों को हम बस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं वो छाया प्रति के अंतर्गत आता है। और वो छाया प्रति कौन कौन सी होती है? छाया प्रति तो पाठ्य पुस्तकें छाया प्रति के अंतर्गत आती हैं। पैम्पलेट जानते हैं? पैम्पलेट वो चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं ना पोस्टर वगैरह लगा होता है, पोस्टर वगैरह देखे हैं आप, देख के कहते हैं कि ये नेता चुनाव में उठा है, ये नेता चुनाव में उठा है, ये फिल्म की पोस्टर लगे हैं, इस हॉस्पिटल का विज्ञापन लगा है, इस कॉलेज का विज्ञापन लगा। वो क्या है? पैम्पलेट ही तो है जिसके माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन में वो पोस्टर खुद बोलता थोड़ो है, वो एक छाया प्रति ही तो होती है जिसपे वो सब कुछ लिखा होता है, नाम वगैरह लिखा होता है। पोस्टर में अगर किसी की फ़ोटो भी बनानी है तो फोटो भी बना रहता है, उसके माध्यम से एक पूरा का पूरा पैम्पलेट ही बना रहता है। तो जिसके माध्यम से आप पढ़ते हैं कि ये यहाँ पे चुनाव होने वाला है, चाहे ये चुनाव में उम्मीदवार हैं, चाहे ये हॉस्पिटल यहाँ है, तो ये सारी चीज़ें पैम्पलेट के अंतर्गत। अध्ययन गाइड
अध्ययन गाइड। अध्ययन गाइड क्या होता है भाई? आप तमाम तरह की परीक्षाएं देती हैं, ठीक, तमाम तरह के, तो उससे रिलेटेड मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन वाली बुक मिलती है, बहुत सारी रिलेटेड वाली बुक, कॉम्पिटिटिव बुक मिलती है। आप उसमें से क्या करते हैं, जो आपके लिए अपने हिसाब से सूटेबल रहता है उस किताब को क्या करते हैं भाई, खरीद लेते हैं। वो आपके लिए अध्ययन के लिए गाइड का काम करती है कि ये चीज़ें हैं, आप इसको पढ़िए, ऐसे पढ़िए और ये परीक्षा में सफल होने का। जैसे आप कहीं टूर वगैरह में जाते हैं, जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, वहाँ टूर में क्या होता है, एक गाइड मिलता है और गाइड कहता है कि चलिए हम आपको भ्रमण कराएंगे और इस जगहों पर लेके जाएंगे और उसकी खासियत क्या है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो वही अध्ययन गाइड जो आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव बुक होते हैं वो आपके लिए अध्ययन गाइड का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें कह सकते हैं, इतना ही नहीं होता है और भी होता है। तो आप बस छायाप्रति में चीज़ें समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, यानी जिसको हम लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं, वो हमारे लिए छायाप्रति। दूसरे नंबर पर क्या आता है, ऑडियो। ऑडियो मीन्स क्या होता है, जो चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, जो चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं उसको ऑडियो कहते हैं। हम उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक। हम सिर्फ, जैसे किताबों को हम सिर्फ देख सकते थे, अपने हिसाब से पढ़ सकते थे ना, तो अब ऑडियो को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। और जिस तरह से हम सुन के उस चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे आप कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, गाना चल रहा है, गाना आपको सुनाई दे रहा है, कहीं ऑटो में जा रहे हो, आपको गाना वो क्या करता है, सुनाई देता है, तो वो ऑडियो के रूप में आता है। वो ऑडियो किस रूप में आप बच्चों को समझा सकते हैं, संसाधन किस रूप में टीएलएम प्रयोग कर रहे हैं, कैसेट पहले आते थे ज़माने में ना, कैसेट आते थे, बस टेप रिकॉर्डर में डाला, गाना वो शुरू हो जाता था, टेप रिकॉर्डर में डाला, गाना शुरू, गाना हम सुनते थे सिर्फ। यानी MP3 वीडियो की एक, ऑडियो की एक क्वालिटी है जिसको MP3 कहते हैं। यानी सिर्फ MP3 जहाँ नाम आ जाए वहाँ समझ लीजिएगा सिर्फ ऑडियो ही ऑडियो है, वीडियो नहीं है। MP3 का मतलब सिर्फ सॉन्ग ही सुन सकते हैं, कोई कहानी सुन सकते हैं, कोई मनोरंजन कहानी सुन सकते हैं, कोई पाठ्य सामग्री सुन सकते हैं, जो चाहें ऑडियो में आप सेट करके सुन सकते हैं। माइक्रोफोन क्या हुआ भाई, जो हम लगाए हैं अभी आपसे, हमारे जरिए आपकी आवाज़ जा रही है, हम जिस यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं वो माइक्रोफोन ही होता है। आप मोबाइल में किसका यूज करते हैं भाई, मोबाइल में माइक्रोफोन ही लगा होता है कि एक जगह की बात दूसरी जगह सुनाई दे देती है, ठीक। तो मोबाइल का फ़ोन, अब ये मत कह दीजिएगा कि सर हम तो वीडियो कॉल करते हैं, तो भाई आपकी वो बातें अलग है, ठीक। तो ऑडियो में जहां हम प्रयोग करते हैं, माइक्रोफोन भी इसी ऑडियो के ही कैटेगरी में आते हैं। और ऑडियो की कैटेगरी में भी बहुत सारी चीज़ें आती। अब आते हैं वीडियो में। ऑडियो हो गया, वीडियो क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ें दिखाई दें, उसमें वो आवाज़ ना निकले, आवाज़ ना सुनाई दे, सिर्फ वीडियो हम देख सकते हैं, ठीक, वो आवाज़ ना करती हो। जैसे यहाँ पे वीडियो, वो VCR वाला वीडियो मत समझिएगा, टीवी में जो मूवी दे रही है वो वाला वीडियो मत समझिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं वो वाला वीडियो नहीं समझिएगा। यहाँ पे जो वीडियो है सिर्फ कह सकते हैं एक तरह से, यहाँ पे हटा दें तो आपका कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। दृश्य जो सिर्फ हमको दिखाई दे, जो हमको चीज़ें सिर्फ दिखाई दे, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, चार्ट पेपर बना के ले जाते हैं। चार्ट पेपर भाई बच्चों को समझाने के लिए, जिसपे तमाम तरह की आकृतियाँ आप बना के लेके जाते हैं, तमाम तरह की आकृतियाँ, और बच्चों को समझाने के लिए वो किस रूप में, चार्ट पेपर पे ही तो बना के ले जाते हैं। वास्तविक वस्तुओं में क्या, वास्तविक वस्तुओं में बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, हम किसी भी टीचिंग में ऐसा संसाधनों का प्रयोग न करेंगे जिससे बच्चों को हानि हो जाए। तो वास्तविक में हम वही चीज़ें प्रयोग करेंगे जो बच्चों को समझाने में कारगर हो। जैसे हमको A फॉर एप्पल पढ़ाना है बच्चों को, तो एप्पल ले जाके दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन S फॉर
स्नेक ले जाके ना उन वास्तविक चीज़ें तो वो भी है, स्नेक एप्पल भी वास्तविक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ें हम ले जाके बच्चों को दिखा सकते हैं जिससे बच्चों को हमको किसी प्रकार की हानि ना हो। तो ए फॉर एप्पल तो बच्चों को वास्तविक चीज़ें हम ले जाके समझा सकते हैं, ठीक, बिल्कुल समझ। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ें हम नहीं प्रयोग करेंगे जो किसी प्रकार के हार्मफुल हो, हानिकारक हो। तो वे वास्तविक वस्तुएं हैं, यानी हम उस चीज़ों को दिखा देते हैं। जैसे पेन समझाना हो, ये मार्कर पेन है देखिए, तो वो समझ जाएंगे। वो किस रूप में? दृश्य के रूप में। तस्वीर, तस्वीर, तस्वीर क्या होता है भाई? सरस्वती माता का चित्र दिखाना, भगवान का चित्र दिखाना, किसी हीरो हीरोइन का चित्र दिखाना, किसी साइंटिस्ट का चित्र दिखाना है, किसी प्रधानमंत्री का चित्र दिखाना, राष्ट्रपति का, अच्छे शहीदों का फोटो दिखाना है। तो तस्वीर के माध्यम से वो चीज़ें हम दृश्य के माध्यम से समझा सकते हैं। तो ये था ऑडियो, ये था दृश्य हो गया। अब चौथे नंबर पे आते हैं, वो क्या है? श्रव्य दृश्य। श्रव्य दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल दोनों हो, यानी जिसमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है उसको ऑडियो विजुअल कहते हैं। जिसमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे उसको ऑडियो विजुअल कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं श्रव्य और दृश्य। ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं भाई? फिल्म, पिक्चर देखते हो, बड़ी फेवरेट आप लोगों की फिल्म होती है, तमाम तरह की मूवी आती है, आप अपने अपने हिसाब से जो मूवी आपको पसंद आती है वो जाके देखते हैं। टीवी, टीवी क्या काम करता है? टीवी देखते हो तो उसमें क्या काम होता है? वो टीवी क्या करता है? बोलता रहता है, समझाता रहता है। आप जो उसमें देखते हैं आपको आवाज़ भी सुनाई देती है, उसका चित्र भी वहाँ पे वीडियो भी दिखाई देता रहता है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में भी ऐसी सेटिंग की जाती है जिसके माध्यम से वहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हैं, चित्र भी देख सकते हैं, चित्र के हिसाब से बोल भी सकते हैं, वहाँ पे आवाज़ भी आ सकती है। तो वो किस रूप में आएगा? श्रव्य दृश्य के रूप में भी आएगा। जितने भी वीडियो बन के जा रहे हैं, चाहे वीडियो हमारा आप तक पहुंच रहा है, ये ऑडियो वीडियो के रूप में ही है। हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, हम वीडियो आपके साथ जुड़े हैं, तो वो किस रूप में है? ऑडियो वीडियो, यानी ऑडियो वीडियो यानी श्रव्य दृश्य के रूप में ही जुड़े हैं। अब बात करते हैं, ऑडियो वीडियो जब खत्म होता है तो लास्ट की भाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रिक गैजेट कह सकते हैं, पांचवा इलेक्ट्रिक गैजेट। इलेक्ट्रिक गैजेट, इलेक्ट्रिक गैजेट क्या क्या होते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है और बताया जाता है? क्योंकि आजकल के जो परिदृश्य चला है, प्रोजेक्ट उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध हो रहा है। प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम बच्चों को बहुत अधिक प्रभावशाली बना दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक गैजेट या इलेक्ट्रिक इंटरएक्टिव, इलेक्ट्रिक इंटरएक्टिव भी कहते हैं इसको, ठीक। तो इसमें क्या आते हैं? कंप्यूटर। पढ़ाई किस पे हो रही है? पढ़ाई कंप्यूटर पे हो रही है कि नहीं हो रही है? यानी ये चीज़ें भी टीएलएम के अंतर्गत आती हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से भी आप अनुदेशन करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भी आपका अधिगम होता है और कंप्यूटर के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद क्या आता है इलेक्ट्रिक गैजेट? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या होता है भाई? कोई भी गणित की संक्रियाएं हो, गणित के कार्य हो, गणित को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और बहुत सारी गणित से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को वो चुटकियों में सॉल्व कर देता है गणना के रूप में कैलकुलेटर। यानी इससे भी आपका अधिगम क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। और आपका अधिगम क्या हो रहा है? बहुत तेजी के साथ हो रहा है। किस रूप में? क्योंकि निर्देशात्मक सामग्री और संसाधन, ये सारी चीज़ें आपके अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना रही हैं। और इस कार्य को देखिए, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टैबलेट। भाई टैबलेट का मतलब ये हुआ कि कहीं कुछ खा के सोने वाला टैबलेट नहीं, खा के जगने वाला टैबलेट नहीं, खा के वो दवा वाला कोई भी टैबलेट नहीं। मैं दवा वाली टैबलेट की, यहाँ पे एक कंप्यूटर का जो प्रकार होता है जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। एक मोबाइल का ही थोड़ा सा बड़ा रूप होता है और मोबाइल में के जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन वो टैबलेट में आप यूज कर सकते हैं, टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। वो टैबलेट है किस रूप में? इलेक्ट्रिक गैजेट के रूप में। मोबाइल छूट जाए इस युग में, ये उदाहरण तो समझ में नहीं आएगा। मोबाइल, इस युग में मोबाइल की बातें छूट जाए
तो भाई पूरी की समझ लीजिए संसाधन ही काम करना बंद कर दिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि मोबाइल का भी प्रयोग आप इलेक्ट्रिक गैजेट के रूप में ही करते हैं। आप बहुत सारे किसी से बात करनी होती है बात कर लेते हैं, किसी अपना ऑडियो वीडियो देखना होता है देख लेते हैं। आपकी पढ़ाई भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो पे चल रही हैं, ऑनलाइन की पढ़ाई यूट्यूब पे चल रही है, ऑनलाइन की पढ़ाई मोबाइल के माध्यम से ऐप के माध्यम से चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ों का इलेक्ट्रिक गैजेट का प्रयोग करके अपने अधिगम को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे TLM का ही प्रयोग होता है। बहुत सारे लोग अभी तक TLM में यही जानते होंगे कि सिर्फ जो चार्ट पेपर बना के ले जाया जाता है, चाहे कोई मॉडल बना के ले जाया जाता है, वही सिर्फ TLM होता है। तो आज मैं ये बता दे रहा हूँ कि TLM के इतनी सारी कैटेगरी होती है कि जिसके माध्यम से आपका अधिगम इतना ज़्यादा हो सके कि आप अधिगम को बच्चों से जोड़ के रखेंगे और उसको बच्चों को इतना सिखाने का प्रयास करेंगे जिससे बालक हर दशा में हर प्रकार से वो चीज़ों को समझ सके, जान सके, कार्यों को कर सके। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। धन्यवाद।